हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 का हमारा जो लेक्चर है वो आज नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तक पढ़ लिया था, यानी कि सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था। अब हमें केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में नंबर 1 जो आता है बच्चों, वो आता है नंबर 1 हेडिंग हमारा आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं बच्चों? कहते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा चेंज नहीं कर सकते, यानी कि कान नॉट बी चेंज, कान फिजिकल यानी कि कान फिजिकल प्रोसेस यानी कि कैन नॉट बी चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप लोग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वे सब्सटेंस कहलाते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किसी भी सब्सटेंस के, यानी कि जिस सब्सटेंस की आप प्रॉपर्टीज को क्या ना कर सकते हो, चेंज ना कर सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें फिजिकल प्रक्रम हमने किया और फिजिकल प्रोसेस किया तो उसे चेंज नहीं कर सकते इसकी प्रॉपर्टीज को। मैंने बताया प्योर सब्सटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों एलिमेंट यानी कि तत्व, दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड। बच्चों हम बात कर रहा हूं एलिमेंट की। एलिमेंट होता क्या है? ऐसे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होते हैं। कैसे जी? जिसमें ओनली वन टाइप पार्टिकल्स हो, ओनली वन टाइप पार्टिकल्स हो। कैसे? जैसे मेरे पास गोल्ड है बच्चों, गोल्ड से आप सभी जानते हो गोल्ड का जो फॉर्मूला है वो AU होता है, मतलब इसका सिंबल AU होता है। अब जो गोल्ड मेटल है उस मेटल में गोल्ड के ही तो पार्टिकल्स होंगे, आयरन के थोड़ा ही हो जाएंगे है भाई, लोहे के थोड़े हो जाएंगे, मतलब आयरन के थोड़े ही हो जाएंगे। गोल्ड में गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे और किसी के तो मिल नहीं सकते। ऐसे ही आयरन है, आयरन में आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे और किसी के तो मिल नहीं सकते। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन में कार्बन के पार्टिकल्स मिलेंगे और किसी के तो मिल नहीं सकते। ऐसे ही जिंक है, जिंक में जिंक के पार्टिकल्स मिलेंगे और किसी को मिल नहीं सकते। ऐसे ही आपका कैडमियम है, ऐसे ही पारा है, ऐसे ही आपका सोडियम है, ऐसे ही आपका नाइट्रोजन है, ऐसे ही ऑक्सीजन है। मतलब कहने का ये कि जिसमें ओनली वन टाइप पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। ये एक जनरल परिभाषा है एलिमेंट की, आप इससे पहचान कर सकते हो। ओनली वन टाइप पार्टिकल्स are presents is pure substance, it is pure substance is called elements। तो एलिमेंट्स वे पदार्थ कहलाते हैं जिसमें ओनली वन टाइप पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट कहलाते हैं। बच्चों एलिमेंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका बच्चों मेटल। नंबर 1 क्या होता है आपका? मेटल। नंबर 2 क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल। बच्चों क्या होता है? सेमी मेटल। बच्चों मेटल क्या होता है? सुनो,
जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की टेंडेंसी रखते हैं, वे होते हैं जनरली आपके मेटल। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हो क्या कहलाते हैं? वे मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस है तो वे क्या करते हैं? गेन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हो वे कहलाते हैं आपके नॉन मेटल्स। बच्चों सेमी मेटल्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करने की टेंडेंसी रखते हो, यानी कि ये इनके बीच के हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा? चार्ज आएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा भाई? पॉजिटिव। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं बच्चों। और ये क्या होते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ध्यान दें मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनमें मैलिएबल प्रॉपर्टीज मिलती है, डक्टाइल प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वे सब कहलाते हैं आपके मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और न तो इनमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है और न ही मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है। और मैं बात करता हूं कंपाउंड की। बच्चों कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड को हिंदी में कहा जाता है बच्चों यौगिक। अब इसके नाम में ही एक बात छिपी है, योग, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट्स जुड़े हुए हों और एक ऐसा निश्चित फॉर्मूला यानी कि निश्चित पदार्थ बनाएं जिसकी प्रॉपर्टीज को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा चेंज न कर सकें। बच्चों ध्यान दें, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया और मैंने इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा करके इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, तो क्या बन गया बच्चों? जल बन गया इन दोनों का मिक्सचर से। मैंने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चों ध्यान दो, यहां हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया हो, एक एलिमेंट लिया हो। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो भी क्या है बच्चों? फिक्स्ड रेशियो। तो जब 2 और मोर, जब 2 और मोर क्या होते हैं? एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और कोई केमिकल प्रोसेस हम कराते हैं, और केमिकल प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस के द्वारा एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है बच्चों। एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और जिसकी प्रॉपर्टीज, उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जिन चीजों से मिलकर वो बना है न्यू सब्सटेंस, उन चीजों की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड ना हो। मतलब जो ये मेरा न्यू सब्सटेंस बना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मैंने बनाया, तो इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सब्सटेंस जो 2 और 2 मोर कंपोनेंट से या एलिमेंट से मैं कहूं
उनके फिक्स रेशियो में यदि उन्हें मिलाया जाए और कोई प्रोसेस हम कराते हैं और उस प्रोसेस से एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। किससे? जो कंपोनेंट्स मैंने उस न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए लिए हैं उनसे। तो ये न्यू सब्सटेंस ही आपको कहलाता है बच्चों कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स विल बी डिफरेंट। क्या भाई? कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड्स की वे क्या होंगी, डिफरेंट होगी कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो उस कंपाउंड्स को बनाने के लिए मैंने जो कंपोनेंट्स लिए हैं उनसे डिफरेंट होगी। समझ में आ गई बात? तो ध्यान दें, कंपाउंड्स क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में यानी कि फिक्स रेशियो में मिलाने पर किसी प्रक्रम के द्वारा बना नया यौगिक क्या कहलाता है, नया पदार्थ यौगिक कहलाता है, जिसके गुण क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किनसे? जिनसे मिलकर वो बना है। समझ में आ गई बात आपके? तो न्यू सब्सटेंस जो बनता है जब टू और मोर कंपोनेंट्स को या एलिमेंट्स को आप लोग क्या करते हैं, एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, तो मिलाने से जो बनेगा किसी केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो वही कहलाता है आपका जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, उसी को आप लोग बोलते हो कंपाउंड। बच्चों कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के भी दो टाइप है। एक तो होता है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होता है बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों ध्यान दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड होते हैं ये, जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं जिनमें क्या हो, इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, विद चेन प्रॉपर्टीज। विद चेन प्रॉपर्टीज। चेन प्रॉपर्टीज के साथ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सॉरी जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं, सब के सब कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैंने कहा चेन, जैसे मैंने कहा Na2CO3, बच्चों इसमें चेन प्रॉपर्टीज नहीं है। कार्बन तो है बट चेन प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहलाएगा ये? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ दो और बाकी जो भी बच गए, चाहे उसमें कार्बन हो या ना हो, वे कहलाते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जब मिनरल्स, जैसे मैंने कह दिया एस्टोसोफोर, एस्टोफोर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। आप पहले से पढ़ के आए। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है? कंपाउंड है। मैंने कहा पानी क्या इसमें कार्बन है? नहीं। तो ये क्या होगा? पानी भी क्या है? कंपाउंड है। क्योंकि इन सबका जो रेशियो है, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सबका रेशियो फिक्स रेशियो है, फिक्स रेशियो में जुड़े हैं। ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया कि H2O लिया और O2 लिया, अब यूं तो मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराऊं, मैंने जल भी बना दिया। मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना दिया। वो मैं बाद में बताऊं कैसे बनते हैं। अब बात है हमें जो समझने वाली है। अब देखो इन दोनों की जो रिएक्शन में करा रहा हूं, जल भी बना रहा हूं, इन दोनों की रिएक्शन करा कर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहा हूं। क्या ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बात समझने की क्या है कि यदि हम इन दोनों का रेशियो बदल दें, इनका अनुपात चेंज कर दें, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। और जिस रेशियो में ये कंपाउंड बनता है उसी में बनेगा। ये कंपाउंड इन दोनों के जिस रेशियो में बनता है उसी में बनेगा। अगर इसके अतिरिक्त तो और कोई रेशियो आप लोगों ने लिया, जैसे मैं जल की बात कर रहा हूं, 1:8 लिया जाता है बच्चों। 1:8 का रेशियो लेते हैं, एक ये 8 ये, तो कहने तब जाकर के जल बनेगा। ठीक है, 1:1 का रेशियो इसमें ले लेंगे 1:, यानी कि मैं आपको बता दूं कितना। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं 1:8 लिया आप लोगों ने। अब मैं इसे बैलेंस करूं तो 2 से यहां 2 से यहां कर ले यहां। अब इसमें क्या होगा? इसमें अलग रेशियो आप लोग ले ले, इससे डिफरेंट रेशियो इसमें आ गया है।
इससे डिफरेंट रेशियो इसमें आ गया है। अब मैं बात करता हूं, इसमें बच्चों क्या आ जाएगा, 1:16 आ जाएगा। अब इसमें मिलाइए आप, अब यहाँ 1:8 है, इसमें 1:16 है। अब क्या इस रेशियो में इस रेशियो में समानता है, सिमिलरिटी है? नहीं। तो क्या ये कंपाउंड सिमिलर है? नहीं, क्योंकि जब तक मैंने बताया क्या कि कंपाउंड वही होता है जिसमें क्या होता है, मामला फिक्स रेशियो का हो। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी आपके समझ में आ गए, कंपाउंड आपके समझ में आ गया। तो कंपाउंड्स क्या होता है ये भी आपको पता लग गया है। कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, 2 या 2 से यानी कि 2 और मोर कंपोनेंट्स हो जिन्हें हम एक फिक्स रेशियो में मिलाते हो और कोई प्रोसेस हम लोग करते हो, उस प्रोसेस से जो न्यू कंपाउंड बनेगा उस न्यू कंपाउंड को आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चों, कंपाउंड। जो न्यू सब्सटेंस बनता है बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की आप लोगों को पहचान कर दी है बच्चों। एक टॉपिक बचा है मेरा इसमें अभी, मिक्सचर। बच्चों मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको यही पता चल जाएगा। और इसमें भी आप लोग क्या कर रहे हैं, 2 और मोर सब्सटेंस तो क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्या कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, मिक्सड। और इसमें भी क्या करते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस को क्या करते हैं, इसमें भी आप मिलाते हो। फिर डिफरेंट क्या है जी, दोनों डिफरेंट है। इसमें चलता है बच्चों एनी रेशियो, और इसमें है बच्चों फिक्स्ड रेशियो। एक तो डिफरेंस ही है, यानी कि 2 और मोर कंपोनेंट्स को आप किसी भी रेशियो में मिलाओ, किसी भी रेशियो में क्या कर लें, मिक्स कर लें, एन रेशियो में आप लोग, लेकिन 2 और मोर कंपोनेंट्स को आप फिक्स रेशियो में करेंगे। एक और बात, जो ये मिक्सचर आपका बनेगा इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वे डिपेंड होती हैं, क्या होती है मतलब, डिपेंड होती हैं किस पर, कंपोनेंट्स पर। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की वे उन कंपोनेंट्स पर डिपेंड होती है जिनसे मिलकर वो बना है। जैसे बच्चों मैंने पानी लिया और प्लस मैंने चीनी ले लिया। अब मैं बात कर रहा हूं पानी और चीनी, इन दोनों को मिलाकर के मैंने एक मिक्सचर तैयार कर लिया। अब जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, मीठा पानी, स्वीट वाटर बन जाएगा। स्वीट वाटर। अब क्या पानी स्वीट वाटर के अंदर क्या इस चीनी की, इस शुगर की प्रॉपर्टीज नहीं है? शुगर की प्रॉपर्टीज है स्वीट्स, मीठा होना, तो ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, आप पी के देखिए उसे। क्या इस वाटर के अंदर, इस वाले वाटर, इस पानी की प्रॉपर्टीज नहीं है? तो इस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड हो रही? डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ क्या भाई, मिक्सचर। जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उन पर ही डिपेंड होती है मिक्सचर की प्रॉपर्टीज। बट क्या होता है, द प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड। तो जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं वे डिपेंड नहीं होती हैं, किस पर डिपेंड नहीं होती हैं? वे डिपेंड नहीं होती हैं कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स पर। तो यही डिफरेंस होता है एज अ मिक्सचर और कंपाउंड में। तो मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं वैसे तो, एक तो होमोजीनियस
और एक मिक्सचर होता है बच्चों हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस, होमो का मतलब ही क्या होता है बच्चों? होता है समान। अब होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कोई भी कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। जैसे मैंने क्या करा, जब मैंने शुगर को पानी में डिसोल्व किया तो शुगर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है। आप उसको देख नहीं पा रहे हो, डिसोल्व करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, बस अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लॉस कर देता है। आप उसे देख नहीं पाते हो शुगर को। ऐसे ही यदि मैं क्या करता हूं, मैं कॉमन सॉल्ट लेता हूं और कॉमन सॉल्ट लेने के बाद मैं उसे पानी में डिसोल्व कर लेता हूं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। बट जो कॉमन सॉल्ट है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, तो ये जो मिक्सचर बनेगा वो कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। बच्चों, और होमोजेनियस मिक्सचर की एक प्रॉपर्टीज मैं और बताता हूं, इनको आप किसी भी सिंपल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यदि आप चीनी और पानी को सेपरेट करना चाहते हैं तो कोई सिंपल मेथड के द्वारा इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें यदि आप लोग कोई सब्सटेंस मिला रहे हो तो डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, डू नॉट लॉस आइडेंटिटी। इसमें कोई भी कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। जैसे मैंने क्या करा, एग्जांपल समझिए आप। जैसे मैंने एक तरफ अनाज ले लिया, अनाज व्हीट्स, और प्लस मैंने इसमें दाल मिला ली, दाल। क्या दाल आपको अलग नजर नहीं आ रही? आ रही है। क्या अनाज आपको अलग नजर नहीं आ रहा है? क्या इन दोनों का मिक्सचर नहीं है? मिला लो, मिक्सचर है। इनको आप सेपरेट कर सकते हो सिंपल मेथड से। तो आप ध्यान दें बच्चों, ये कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही आप क्या ले लें, बजरी वगैरह, रोटी वगैरह, डस्ट वगैरह, बहुत सारे मिक्सचर हैं आपके, बहुत सारे। तो मैं मानता हूं आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।